फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बार कमोबेश यही स्थिति होती है, लेकिन उसके बावजूद क्यों आखिर प्रदूषण लगातार जो है लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है और इसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए। हमारे साथ मेल्को इंडिया के सीएमडी वीके मलिक जी मौजूद है, पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जैसे प्रशासन ने निर्णय लिया है इको ब्रिक्स के प्रति जागरूकता फैलाने का। तो मलिक जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आम लोगों को नहीं पता ज़्यादातर कि इको ब्रिक्स कैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक्स करूँगा कि आपके संज्ञान में ये बात आई है एनवायरनमेंट के बारे में। ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, सारे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ही प्रॉब्लम चल रही है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट दो तरह से ख़राब होता है, एक एयर पोल्यूशन और दूसरा होता है सॉलिड पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है जो आज दिखाई दे रहा है, जैसे शाम के टाइम आप देखते हैं कि ये स्मॉग हो गई या एयर पोल्यूशन इंडेक्स बढ़ के 450 हो गया, जो गवर्नमेंट बता रही है न्यूज़ पे, इसमें भी चैनल में भी। ये एक दो तीन तरह से ये पोल्यूशन हो रहा है। पर्टिकुलरली एक तो हो रहा है जो पराली वाला, ये तो 100% कन्फर्म्ड है कि ये पराली से हो रहा है। दूसरा है जो एमिशंस चिमनीज़ के थ्रू जाती हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर देयर जिसमें चिमनी के थ्रू एमिशंस होती हैं, जो कोयला जलने के बाद में या कोई और गैसेस जलने के बाद में भी, निकलने के बाद भी एक SO2 पोल्यूशन होता है जी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी रूल्स बनाए। हमारे मोदी जी भी, एक पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, उसमें मोदी जी स्पेशली गए थे फॉर दैट, जिसमें इंटरनेशनली अबाउट 195 कंट्री ने हिस्सा लिया था और कंफर्म किया था कि बाई 2022 तक या 21 तक हम लोग ये सिस्टम्स लगा देंगे जिससे एमिशन नॉर्म को कंट्रोल किया जाएगा। अगर वो हो गया होता तो आज हमको ये हालत दिखाई ना देती जो आज हम बाहर देख रहे हैं ओपन एटमॉस्फेयर में। तो ये है एयर पोल्यूशन, जिसमें यू कैन से कि SO2 एमिशंस को कंट्रोल करने के आज तक सिर्फ हमारे इंडिया में NTPC ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये शुरुआत की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स बने, पर वो एक्सटेंड ही होते रहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी, उनके ऑर्डर्स के बावजूद भी कि ये हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। पर कारण क्या मानते हैं सर, जबकि आज पॉल्यूशन को लेकर इतनी विकट स्थिति बन गई है, NGT है, दिवाली जैसा त्योहार हम खुलकर नहीं मना पाते हैं, तो इंडस्ट्री काफी सफर कर रही है। तो क्या लगता है क्यों गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव नहीं ले रही, जबकि समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट को पता है। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसका गवर्नमेंट को पता है। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं या एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम है, दे कॉस्ट मनी, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसको हम कई जगह बोलते हैं FGD सिस्टम्स, तो फ्लू गैस डीसल्फाइजेशन सिस्टम, जिसमें हम SO2 कंट्रोल करते हैं एयर की, और जिसके कारण आप एक क्वालिटी ऑफ एयर आपको मिलती है ब्रीथ करने के लिए, जिसमें ना कोई प्रॉब्लम होती है एज़ फार एज द कैसेज इज कंसर्न। अगर आज भी आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपको एकदम हवा ही ऐसी मिलेगी जिसमें आप यू लाइक टू ब्रीथ ईजिली। तो इंडिया में ये हो जाता अगर ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होती एट द प्राइवेट हैंड्स या अदरवाइज इन द स्टेट गवर्नमेंट हैंड्स। हुआ क्या कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो NTPC है, जो एक कैश रिच कंपनी है, उन्होंने अपने पावर प्लांट्स में ये FG सिस्टम के ऑर्डर दे दिए, पर जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज़ हैं और जो लेट्स से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास में इतने पावर हाउस हैं, उनमें अभी तक अवेयरनेस नहीं आई, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और गवर्नमेंट, जो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे काम कर रही हैं, उनके पास धन की प्रॉब्लम है, कैश रिच बट नहीं सर, है। अगर आपको नहीं लगता कि अगर PP मोड पर अगर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं बहुत ज्यादा जो कुछ करना चाहते हैं, फंड्स भी उनके पास होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, एक मोटिवेशन करेगी तो शायद ये संभव हो पाएगा। गवर्नमेंट के अलावा देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया हुआ है, एक टाइम लाइन दिया हुआ है कि इतने तक 2021 तक हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, और वाकई नहीं करते। उनकी मॉनिटरिंग बड़े स्ट्रिक्ट है। इवन देन देर इज़ नो विल टू सेट अप दीज यूनिट्स बाई प्राइवेट यूनिट्स एज सच टिल नाउ, अभी तक।
क्योंकि ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक काम अगर वो करें कि अगर जो रेट है पावर का वो अगर बढ़ा दें तो लोग करने को तैयार हैं सारे। मतलब आई एम इन टच विद मैनी सेक्टर्स, बड़े अच्छे ओहदे पे लोग हैं CMD लेवल के। सभी लोग सोचते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम लगाया जिसकी कास्ट 700 करोड़, 800 करोड़, 300 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द जितनी कैपेसिटी है उनकी, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता आज की डेट में। तो अगर उनको ये अलाउ कर दिया जाए कि ओके तुम्हारा जो रेट है ये पावर का ये हम बढ़ा के दे सकते हैं और अलाउ कर देंगे, तब तो लोग करने को तैयार है। ये यानी एक गवर्नमेंट तरह कर से सकते कह हैं। सकते हैं सब्सिडी और मोटिवेशन अगर दिया जाए। यस, गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से ऐसे करे। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स के अंदर क्या है, प्राइवेट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दे रनिंग इनटू लॉसेस काफ़ी हैं। तो उनको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका दिया जाए, उनको किस तरीके से फंड्स अवेलेबल कराए जाएं, क्योंकि अवेयरनेस बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जो पोल्यूशन या एनवायरनमेंट कंट्रोल की अवेयरनेस है वो ज़रूरी है हर एक को समझने के लिए, बट जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। जी। अच्छा, दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि इको ब्रिक्स के बारे में, वो भी हम एक काम करते हैं जिसमें हम फ्लाई ऐश को इकट्ठा करते हैं पावर प्लांट में। हम उसे बोलते हैं ऐश हैंडलिंग प्लांट्स। तो उस ऐश हैंडलिंग प्लांट्स के अंदर फ्लाई ऐश हम जो पावर प्लांट के अंदर से इकट्ठा करके साइलो में प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर वो लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पिछले 15 साल हो गए हैं एक स्कीम बनाई हुई है कि फ्लाई ऐश को या तो सीमेंट प्लांट्स को देंगे, जो ले रही है सीमेंट प्लांट आज के दिन में ले रहे हैं वो लोग ऐड करते हैं तो मेक इट डिफरेंट। 2 तरह के सीमेंट आजकल मार्केट में मिलते हैं, विथ फ्लाई ऐश और विदाउट फ्लाई ऐश। तो विथ फ्लाई ऐश थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। पर अगर वो यूटिलाइजेशन नहीं होती तो चिमनी के थ्रू ऐश निकलती है, तो वो एक पोल्यूशन अलग से है जी। तो उसके लिए इन्होंने ये इको ब्रिक्स का कहा कि ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाई जाए, जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सुविधा दी। पर जब तक एक कानून नहीं बनाती गवर्नमेंट परमानेंटली कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बिल्डिंग्स हैं उसमें सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक्स ही लगेंगी, तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि अगर अभी भी देर नहीं हुई है, अगर अभी भी, ताकि अगले साल के लिए अगर सरकार चाहे तो अगले साल ये स्थिति पॉल्यूशन को लेकर कम से कम हमारे यहाँ भारत में नहीं हो सकती या हरियाणा में नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आज से सोचा भी जाए तो मैं सोचता हूँ कि अगले साल इस टाइम यानी नवंबर में चीज़ें बदल सकती हैं। जी, तो बिल्कुल देखिए, पर्यावरण स्पेशलिस्ट हमारे साथ थे और काफ़ी अच्छी बात कही, बड़ा मोटिवेटेड तरीके से बताया कि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है अभी भी देर नहीं हुई है। यदि सरकार समय रहते प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करे तो जो प्रदूषण को लेकर लगातार, चाहे फरीदाबाद की बात करें या NCR रीजन जो बार बार पॉल्यूशन को लेकर कटघरे में खड़ा होता है, सख्ती NGT द्वारा बरती जाती है, उससे बचा जा सकता है। और जो लोगों की जान पर बनाती है प्रदूषण, जो लोगों की जान पर खतरा पैदा कर रहा है, उससे बचा जा सकता है। तो ज़रूरत है जागरूकता की, और लोग अपने स्तर पर बेशक कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन प्रशासन, सरकार और जन भागीदारी के बिना जो है प्रदूषण पर लगाम संभव नहीं है। तो सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा और सरकार को इसमें आगे आकर गंभीरता बरतने की ज़रूरत है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।